नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी बैठक हुई है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करें, वहीं आपको जानकारी दे दें तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरबिया से वापस लौट आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी बैठक ली है और उनका जो भी वहां पर प्रोग्राम था या फिर जिस शेड्यूल के लिए वो गए थे, शेड्यूल को कैंसिल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी बैठक ली और इस बैठक में अजीत डोभाल भी मौजूद है। वहीं बात करें तो जयशंकर भी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं अब किस तरह से इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला जो है वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल बीते मंगलवार को तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास देखने के लिए मिला, जिसमें अभी तक जो खबर निकल के सामने आ रही है लगभग 26 से 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तमाम टूरिस्ट काफी सारे टूरिस्ट हैं जिनका उपचार जो है वो जीएमसी अनंतनाग में अभी भी चल रहा है और कुछ टूरिस्ट को ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीनगर रेफर किया गया है। लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे ही सऊदी अरबिया से वापस लौटे हैं, एक बड़ी बैठक उन्होंने तमाम बड़े ऑफिसर्स के साथ ली है और किस तरह से अब आतंकवाद से कश्मीर में निपटा जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार हमेशा कहती रही है कि कश्मीर में अब स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला जो पहलगाम में देखने के लिए मिला, उसके बाद तमाम राजनीतिक जो नेता हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। वहीं बात करें गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो वो कल रात तकरीबन 8 बजे वो श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने एक बड़ी बैठक उन्होंने भी ली है और अभी भी वो श्रीनगर में मौजूद है और आज किस तरह से तमाम बैठकें होंगी और आने वाले समय में पाकिस्तान को इसका किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हर बात इस समय यही चाहता है कि पाकिस्तान को अब इस जो इन्होंने आतंकवादी हमला जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किया है, इसका जवाब जो है वो मिलना चाहिए। कड़ा जवाब जो है पाकिस्तानियों को अब देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आतंकवादी हमला जिसमें तकरीबन कितने ही टूरिस्टों की इस आतंकवादी हमले में मृत्यु हुई है। इस समय की बड़ी खबर, सुबह की जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली सुबह सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने दिल्ली पहुंचते एक बड़ी बैठक ली है, जिस बैठक में मैंने आपको बताया कि इसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद है। वहीं बात करें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड और इसमें ईएम डॉक्टर एस जयशंकर भी इसमें मौजूद है। तमाम बड़े अधिकारी इसमें मौजूद है, क्योंकि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है ये इतिहास में कभी भी पहले ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से इतनी जानें जो है वो पर्यटकों की गई हैं जम्मू कश्मीर में। और पहलगाम अगर देखा जाए एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के बाहरी राज्यों में इस समय काफी तेज गर्मी देखने के लिए मिली। हालांकि जम्मू में भी तेज गर्मी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बाहरी राज्य के काफी सारे टूरिस्ट जो है, काफी सारे पर्यटक जो है वो हर वर्ष गर्मियों में कश्मीर घूमने के लिए पहुंचते हैं। और लेकिन पहलगाम का रुख करते हैं, क्योंकि पहलगाम एक ठंडा इलाका है और वहां पर ठंड का एहसास जो है वो गर्मी के मौसम में भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा, जिस तरह से एक कायराना हरकत जो पाकिस्तान ने की है, एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला जो है वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ, इसे देखते हुए कहीं ना कहीं टूरिस्ट की जो कटौती है वो अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुबह से ही कई विजुअल आ रहे हैं। तमाम टूरिस्ट जो हैं वो वहां से वापस रवाना अपने घर के लिए हो रहे हैं। आज सुबह कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखने के लिए मिली पहलगाम से कि टूरिस्ट जो है वो सुबह सुबह ही होटल से निकल रहे हैं। लेकिन कुछ टूरिस्ट का ये भी कहना है कि हम जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब हमारा प्लान जो है वो वापस जाने के लिए बन गया, क्योंकि अंदर से दिल नहीं मान रहा कि हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे घूमे। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है अब वहां पर डर चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक आतंकवादी हमला जो है वहां पे हुआ है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जिस स्पॉट पे ये आतंकवादी हमला हुआ उस स्पॉट पे कोई भी कर्मचारी या फिर कोई भी पुलिस का अधिकारी या फिर मिलिट्री फोर्स का कोई भी वहां पे जवान मौजूद नहीं था। ये वहां के लोकल लोगों का कहना, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन वहां के लोकल जो ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर जब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं या फिर जो घोड़े वाले बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि उस लोकेशन पे किसी भी मिलिट्री फोर्स का कोई भी एक जवान या फिर पुलिस का जवान नहीं था जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ। इस आतंकवादी में कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई और कहने सुनने में यह भी मिल रहा है कि एक शादी विवाह जोड़ा, जो नवविवाहित शादी विवाह जोड़ा था, वो वहां पर पहुंचा हुआ था। और किस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए 26 से 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, क्योंकि ऐसा आतंकवादी हमला
आज तक कभी भी किसी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ होगा किसी भी कंट्री में। क्योंकि टूरिस्ट जब किसी राज्य में घूमने के लिए आते हैं तो वो बाहरी राज्यों से दूसरे राज्य में घूमने के लिए आते हैं, तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की है, जम्मू कश्मीर के नाम को बदनाम करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं। सीधे तौर पर अब क्या एक्शन इन पे होगा, क्या एक्शन गृह मंत्री अमित शाह इन पे लेंगे, जो लोग जम्मू कश्मीर के नाम को बदनाम कर रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी खबर जो मैंने आपको दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरबिया से अपने सारे प्रोग्राम प्लान जो है वो कट ऑफ करके दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ी बैठक ली है। इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जब निकल के सामने आएगी तो हम अपने तमाम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। हालांकि आज आपको बता दें इस खबर के अंत में कि जम्मू आज बंद की कॉल दी गई है। जम्मू जो आज बंद है, स्कूल्स बंद है, ये इसके बारे में प्रशासन ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है जम्मू बंद की कॉल दी है और आज आपको बता दें कि प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को प्रदर्शन और निंदा के सिवाय कहीं ना कहीं अब उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा जिन्होंने ये कायराना हरकत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में की है, जिसमें लगभग 26 से 28 पर्यटक जो देश के अलग अलग राज्य से घूमने के लिए पहुंचे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल देसी खबर के साथ ही इजाजत, आप जुड़े रहें द पब्लिक के साथ। जय हिंद।